नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। कल आप लोगों को कहानी और नए केस नहीं देखने को मिले थे क्योंकि कल मैं मुंबई में था और कल सबसे प्रसिद्ध गणपति उत्सव मंडल चिंतामणि चिंचपोकली या चिंतामणि का आगमन सोहड़ा था। उसमें कल कवरेज के लिए हम व्यस्त थे। आज एक नए केस को लेकर हाजिर हूँ और ये केस अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला है। आज से पहले ऐसा केस आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। केस में पुलिस स्टेशन से आरोपी भाग जाता है। आरोपी पुलिस उसे गिरफ्तार की थी एक मर्डर के लिए, लेकिन उसने किए थे लगभग 2 से 3 से 4 मर्डर। उसने ना जाने अनजाने में उसने खुलासा कर दिया और पुलिस ने उसे एक मर्डर के लिए गिरफ्तार किया था। और पुलिस को यह भी नहीं पता था कि वो बड़ा एक क्रिमिनल है। उसने पैरोल से वो भागा हुआ आरोपी है, पुलिस को क्या पता। लेकिन पुलिस फिर उसे गिरफ्तार करती है और वो फिर भाग जाता है वडाला पुलिस स्टेशन से। फिर पुलिस 10 टीमें बनाई जाती है, कैसे कैसे गिरफ्तारी होती है और उसने कैसे कैसे मर्डर किए थे। पुलिस उसे पता नहीं कर पाई और उसे जान नहीं पाई। आइए पूरी कहानी आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ और ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत और इस केस की शुरुआत होती है, पहले तो आप लोगों को जहां से इंसिडेंट शुरू हुआ वहां की बात बताता हूं। एक आदमी वडाला, एक इलाका है मुंबई का, वहां पर एक आदमी आता है रहने। स्लम है उस वडाला में। वो भाड़े पे रूम लेता है और फिर धीरे धीरे वो रहना शुरू करता है और आसपास काम खोजता है। धीरे धीरे काम खोजने के सिलसिले में वो धीरे धीरे शहर में घूमता है। फिर उसके बाद उसकी जो पड़ोसी हैं, जो सोसाइटी में जो आजू बाजू उसके पड़ोसी हैं, उससे दोस्ती हो जाती है। और आसपास क्या होता है कि चौल में अगर दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 से 12 साल के, 15 साल के, वो दूसरों के घरे में जाकर बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, खेलते हैं, आते हैं, फिर अपने घर में जाते हैं। या कभी कभी पड़ोसी के घर में सो भी जाते हैं बच्चे, मोबाइल चलाते चलाते या खेलते खेलते। ऐसा स्लम में ज़्यादा होता है क्योंकि सब एक एकजुट जगह हो गए या एकत्र रहते हैं सब। सबकी अच्छी दोस्ती होती है, किसी किसी से नहीं जमता है और ना सबका किसी के घर आना जाना लगा रहता है। अब ऐसा ही हुआ वडाला में। वहां पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक 12 साल का लड़का लापता हो जाता है। 12 साल का लड़का लापता हो जाता है और उसके बाद खोजबीन शुरू होती है। परिवार वाले काफी खोजते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है। लेकिन लड़के की माँ ने जानती थी कि वो पड़ोसी के घर जाता था लड़का, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई थी क्योंकि हरदम जाता था। तो अचानक ब्लेम करना किसी को नहीं जमेगा। मन में थी वो बात कि वो उसके यहाँ जाता था। सब कुछ ऐसा हो रहा था जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। लड़का गायब था। परिवार वाले खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं सोसाइटी में, वो जो आसपास लोग हैं, लेकिन लड़का का अता पता कुछ नहीं चलता है। लगभग 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद भी लड़का नहीं मिलता है। फिर मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मामला नज़दीकी वडाला पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर लड़के के लिए मिसिंग कंप्लेन माँ बाप दर्ज कराते हैं कि लड़का अचानक गायब हो गया। फिर अब पुलिस की टीम इस केस में जुड़ती है, मिसिंग कंप्लेन को खंगालती है। जगह जगह पुलिस की जो टीमें पेट्रोलिंग करती है और लड़के के बारे में पता करती है और खोजबीन शुरू करती है, लेकिन लड़के के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। अब यहाँ पर परिवार भी अपना पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उनका तो लड़का है। वो अपनी पूरी कोशिश जी जोर से कर रहे थे कि उनका लड़का मिल जाए। लड़के की हर जगह वो तलाशी करते हैं, लोगों से पूछते हैं। वो पुलिस वालों से ज़्यादा इन्वेस्टिगेट परिवार वाले करते हैं क्योंकि लड़का तो उनका है। अब पुलिस की कई टीमें इस केस में जांच तो कर रही है क्योंकि 2-3 टीमें खोज रही है लड़के को बनाकर, लेकिन लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ परिवार को भी। लेकिन परिवार वालों को ये बात जरूर सुनने को मिलती थी कि आखिरी बार मैं वो पड़ोसी जो हैं अंकल, उनके साथ देखा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बताते हैं कि वो जो अंकल हैं पड़ोसी, उनके साथ मैंने बच्चे को देखा। परिवार वाले भी कुछ जानते हैं कि वो लड़का वहाँ पर जाता था पड़ोसी के पास, और पड़ोसी जानने से इनकार कर रहा था। फिर धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत गया। 28 जनवरी का लापता लड़का फरवरी महीने में भी नहीं मिला। धीरे धीरे अब मार्च का महीना शुरू हो गया। 1 मार्च आ गई। अब
2-3 दिन और बीत गया, मार्च महीने का भी कुछ अता पता नहीं चला। फिर 5 मार्च को एक एक दम बड़ी और दुखद खबर सामने आती है परिवार के लिए, और वो काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर थी। खबर ये थी कि मलाड की खाड़ी में एक लाश मिली है, और भी एक बच्चे की, और पूरी डिकम्पोज हो चुकी लगभग, और बच्चे की मुंडी नहीं है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। ऐसे तो उम्मीद थी कि हमारा बच्चा कहीं होगा, किसी के पास होगा, या कोई किडनैप किया होगा तो पुलिस उसे खोजेगी, लेकिन अब परिवार के पास कोई आस नहीं बची। बच्चे की 2 टुकड़ों में लाश देखकर परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। आसपास के मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वैसे तो कोहराम 1 महीने से बचा था, लेकिन कोहराम और बढ़ गया। परिवार में मातम छा गया। रोना धोना और बाकी सब जोरों से शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस ने अब इस केस को और सीरियसली लिया, क्योंकि लड़की का किडनैपिंग करना, उसके बाद मर्डर करना, वो भी इतनी बेरहमी तरीके से, और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिल पाई। ये भी हैरान कर देने वाला मामला था। 1.5 महीने बाद बॉडी मिली। अब पुलिस की टीम क्या की, इसमें 10 टीमें बनाई। पुलिस की 10 टीमें इस केस में बनाई गई, और सैकड़ों पुलिसकर्मी लगाए गए आरोपियों को पकड़ने के लिए। पुलिस की यहाँ टीमें नई प्लानिंग कर रही है इस केस को आगे बढ़ाने में। यहाँ परिवार और मोहल्ले वाले पड़ोसी को पीट रहे हैं जिसके ऊपर शक था, जिसके पास बच्चा जाता था। परिवार वाले पड़ोसी को खूब पीटे, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था इस तरह लाश मिलने के बाद। लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की, और उसे फिर पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची और पुलिस की टीम को हवाले कर दिया। पुलिस की टीम उसे लेकर आई और उससे नाम पूछा तो पता चला कि उस पड़ोसी का नाम था विपुल बीरेन शिकारी। विपुल शिकारी मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला है, पुलिस को भी पता चला। लेकिन विपुल शिकारी के सर से बहुत खून बह रहा था, क्योंकि लोगों ने बहुत जमकर पीटा था उसे। सर पर जहाँ चाह वहाँ मारा था। सर से खून बह रहा था, तो पुलिस की टीम को क्या लगा कोई नॉर्मल आदमी होगा, अभी जांच का विषय है। पुलिस ने लोगों तो गुस्से में भी मार दिए, लेकिन क्या पता गलती है इसकी कि नहीं, क्या पता। पुलिस सर से खून बहता देख पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी ने कहा जाकर वो अपना चेहरा या सर धो ले। अब वो सर धोने के लिए परमिशन दे दिया, और इस सर धोने गया, और सर धोने के बाद वो वापस लौटा ही नहीं। पुलिस अधिकारी वहाँ इंतजार कर रहा है कि वो आएगा सर धो के, और इस केस में जो भी FIR है उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन वो आया ही नहीं, वो लापता हो गया। पुलिस की कई टीमें वापस आसपास खोजने लगी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। वो धीरे से पुलिस स्टेशन से निकला और भाग गया। अब पुलिस की टीमों को और गुस्सा आया। पुलिस अधिकारी बहुत गुस्से में थे इस बात को लेकर। पुलिस स्टेशन से एक आरोपी भाग गया। ये अपने आप में पुलिस के लिए बहुत बड़ी खबर थी, और पुलिस को काफ़ी कुछ लोगों ने कहा भी जब ये बात पता चली कि पुलिस स्टेशन से आरोपी भाग गया। लेकिन पुलिस की भी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ यहाँ पर, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं फिर उसके बाद पुलिस की टीमें जो आसपास CCTV है, पुलिस स्टेशन में भी CCTV है, सब जगह CCTV है, क्योंकि पुलिस स्टेशन है वहाँ, तो वहाँ के सारे CCTV ट्रेस किया गया, तो पुलिस को उसका रूट मिल गया। पुलिस की, क्योंकि इस केस में 10 टीमें जांच कर रही है, पुलिस को अब पूरी टीमें लगभग इस केस को, वो आरोपी को पकड़ने लगी जो भागा है। अब भागने का मतलब कहीं ना कहीं उस केस में उसका हाथ था, इन्वॉल्व था वो, इसलिए वो भागा, नहीं तो भागने का कोई बात नहीं थी इसमें। अब पुलिस की टीमें पता की तो पता चला कि पहले वो सायन गया, सायन के बाद कल्याण गया, फिर कल्याण के बाद पूना बढ़ गया, और पूना से फिर ट्रेन पकड़ के जम्मू पहुंच गया। अब जम्मू के बाद पुलिस को पता नहीं वो कहाँ पहुंचा। पुलिस की टीमें फिर ट्रेस कर रही थी उसके। ट्रेस करने के बाद फिर पुलिस को पता चला कि वो किसी और राज्य चला गया है। फिर पुलिस ने उसे लगभग 1 राज्य, फिर 2 राज्य, फिर 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य, मतलब खोजती रही। धीरे धीरे करके 1.5 से 2 महीनों में पुलिस ने 9 राज्यों का दौरा किया, लेकिन आरोपी के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुखबिरों द्वारा एक्टिव खबर मिलती, पुलिस वहां पहुंचती, लेकिन वहां रहता नहीं। ये खबर गलत होती या आदमी दूसरा कोई होता, ऐसा होता। अब पुलिस की टीमें को जो कोई बड़ी लीड या कोई बड़ा सुराग नहीं मिल रहा था उसके बारे में कि पुलिस उसे पकड़े। फिर आ गया जो अगस्त का महीना चल रहा है वो। अब इस अगस्त के महीने में पुलिस के हाथ तो खाली थे इस केस में,
लेकिन 21 अगस्त को दिल्ली से एक खबर आती है मुंबई पुलिस के लिए। मुंबई पुलिस का एक एक जो मुखबिर है वो दिल्ली में एक्टिव है, क्योंकि पुलिस को पता चला था कि जो आरोपी भागा है, जिसका नाम विपुल शिकारी है, जिसके ऊपर आरोप है 12 साल के बच्चे के मर्डर का, वह एक दलाल है। दलाल यानी रेड लाइट एरिया होता है ना, जहाँ सेक्स का वैश्यावृत्ति होती है, वहाँ का वह दलाल है। उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी पुलिस को हाथ लगी। आइए पहले वो कहानी बताता हूँ आपको। पता चला कि जो विपुल है वो दलाल है, और उसने कोलकाता के अंदर एक वैश्यावृत्ति करने वाली एक महिला से शादी किया था। शादी करने के बाद सब कुछ सामान्य था। कुछ महीनों बाद उसके बाद अचानक उसने गुस्से में जो उसकी पत्नी है उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद वो जेल चला गया था। अब जेल जाने के बाद उसके कोलकाता कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद वह जेल के अंदर था। लेकिन कोरोना काल में जेल में कैदियों की भीड़ बढ़ रही थी और कोरोना का खतरा था, कोविड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो पुलिस ने पैरोल दे दिया था सभी आरोपियों को। पैरोल देने के बाद से उसकी जो तारीख तय की गई थी कि वो आएगा हाजिरी लगाने, लेकिन वो वापस नहीं गया जेल। वो कोलकाता ही नहीं गया, कोलकाता छोड़ने के बाद वो अपने दोस्त से संपर्क किया, जिसका नाम राजू मंडल था। राजू मंडल यहाँ पर आया मुंबई में, और मुंबई में उसे किराए का मकान दिया, मकान दिलाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खुद आया और वहाँ उसके साथ रह रहा था राजू मंडल, वडाला में, जिस घर में वो लोग किराए का लिए थे। लेकिन उसके बाद राजू मंडल का भी कुछ नहीं पता चला, और ना ही इसका पता चला। इसका तो था ये कुछ महीने, फिर मर्डर करके भी लापता था। अब पुलिस को पता चल गया था कि ये दलाल है, तो रेड लाइट एरिया में ज्यादा होगा, तो पुलिस हर रेड लाइट एरिया में एक मुखबिर को एक्टिव की थी सभी राज्यों में। तो जो दिल्ली के रेड लाइट एरिया से ये इसका लोकेशन मिल गया, और वहाँ पर इसका जो मुखबिर है पुलिस का, उसने जाकर इससे दोस्ती की और इसे वहाँ रेड लाइट एरिया में शराब पिलाई। वहाँ रहता था रेड लाइट एरिया में, वहाँ पर शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसने इसे पूरा बदहोश कर दिया। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया, मुंबई पुलिस को, और बताया कि जो विपुल शिकारी है वो मेरे पास है, और पुलिस की टीमें भेजी और उसे गिरफ्तार करिए। मुंबई पुलिस तुरंत पहुंच नहीं पाती, तो मुंबई पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस से संपर्क करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसे गिरफ्तार की। गिरफ्तार करने के बाद अब मुंबई पुलिस को हवाले कर दी, और मुंबई पुलिस उसे गई लेकर आई। अब फिर पुलिस ने इंट्रोगेशन शुरू किया, और इंट्रोगेशन में पुलिस ने इतना उसे पूछा कि उसने बताया कि, यानी उसे बताना था एक मर्डर के बारे में, लेकिन वो जितना मर्डर किया था पुलिस की कड़ाकी से उसने सब उगल दिया। उसने एक से दो से तीन मर्डर किया था, लगभग 4 मर्डर टोटल उसने किया। लगभग क्या हुआ था कि वो साथ में कोलकाता से अपने दोस्त के साथ आया था, जिसका नाम राजू मंडल था। राजू मंडल जब वहां रहने लगा इसके साथ किराए के मकान में, तो एक दिन ये लोग, जो वडाला इलाका है, भक्ति पार्क है, 2023 का साल था, तब ये लोग साथ में दारू पी रहे थे, दोनों साथ में दारू पी रहे थे। और गुस्से में जो राजू मंडल इसका दोस्त है शिकारी का, उसने बोल दिया कि पैरोल के बारे में तू पुलिस के पास जा नहीं रहा है, मैं पुलिस को इसकी जानकारी दे दूंगा। तो वो गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद उसे चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दिया, और उसे नाले में उसकी बॉडी को फेंक दिया। अपने दोस्त को, पत्नी की हत्या कर चुका था, दोस्त की हत्या कर दिया। और उसके बाद कुछ महीनों बाद उसने एक और 2 मर्डर किया। ये क्या करता था कि उसका काम नहीं मिलता था, तो बाजू में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सरकारी प्रोजेक्ट, कोई फ्लाईओवर या ब्रिज का शायद। तो उसने क्या किया, वहां से सरिया चोरी करने लगा, लोखंड का सामान चोरी कर करके बेचता था, ऐसा करता था। तो कुछ नाबालिग बच्चे भी थे वहां पर। कुछ नाबालिग बच्चे क्या करते थे, इसका सामान चोरी कर लेते थे। गुस्से में था वो बहुत। तो ऐसे चलता रहा, तो काफी समझाता था, मना करता था, कि बच्चे भी इसे जिद्द होके इसे भी कुछ बोल देते थे उल्टा सीधा। तो एक दिन एक बच्चे को इसने मार दिया, दलदल में डाल के, चुपचाप दलदली मिट्टी में डाल के मार डाला, खत्म कर दिया। ऐसा सूत्रों द्वारा इसके बारे में पता चला है। अब उस बच्चे को कैसे गायब किया था, ये बात है। उस बच्चे के साथ उसने क्या किया, जो 12 साल का लड़का, जो उसके ना सिर मिला, सिर अलग और धड़ अलग करके बॉडी जो मिली थी उसकी, तो पता चला कि
28 जनवरी के दिन ये साथ में बच्चे को कहीं लेके कर गया, साथ में अपने, बोला कि वो कुछ दिखाएगा उसे। फिर उसके साथ वहाँ लेके गया, वहाँ पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। यौन उत्पीड़न करने के बाद काफ़ी समय लग गया था, तो बच्चा बोला कि अगर मेरी माँ डांटेगी तो मैं सारी बातें बता दूंगा। और ये बात सुनकर वो डर गया। डरने के बाद उसने अपने उस बच्चे की मर्डर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जाकर बॉडी को फेंक दिया और उसके बाद आ गया घर। फिर परिवार ने मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराया था। धीरे धीरे ये केस किस तरह पुलिस ने सुलझाया, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस केस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ। आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।